ये ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फ्लैट की बुकिंग होएगी। तो देख लेते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 11 तारीख को ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। 22 तारीख से फ्लैट की बुकिंग शुरू होगी। अभी ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है डीडीए की, जहां पे आप फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस लोकेशन का डिमांड होता है वो फटाफट बुक हो जाता है। जिसको कोई नहीं खरीदते वो अवेलेबल रहते हैं। तो जो मारामारी यहाँ पे होने वाली है वो 22 तारीख को होने वाली है। यहाँ पे 22 तारीख के कुछ अच्छे लोकेशंस के फ्लैट आए हुए हैं, वहां की बुकिंग के लिए लोग ज्यादा प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं जिसको देख लेते हैं। पहली बात तो आप इंडिया का सिटीजन होने चाहिए, 18 साल से ऊपर का आपका एज होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए ही मारामारी ज्यादातर होने वाली है इसमें। तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट पे आपको पता है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसमें फैमिली इनकम 10 लाख से नीचे होना चाहिए। ये समय समय पे चेंज होता रहता है। एक समय था जब 3 लाख का क्राइटेरिया रखा गया था, फिर बाद में बढ़ा के 8 लाख किया गया था, अभी 10 लाख पे ये है। 10 लाख से नीचे की आपकी फैमिली इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप दिल्ली में 100 फ्लैट भी ऑन कर रहे हैं फिर भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका इनकम 10 लाख से नीचे होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जिसके 100 फ्लैट होंगे उसके 10 लाख से नीचे की तो इनकम होंगे नहीं। लेकिन आप ये देख लो, बस ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कहने के तौर पर पहले डीडीए जब स्कीम निकालती थी तो उसमें एक क्राइटेरिया होता था कि अगर आपका दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, दिल्ली में आपका घर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत दिल्ली गवर्नमेंट डीडीए निकालती थी। बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे फ्लैट रिजेक्ट हुए, बहुत सारे फ्लैट वापस कर दिए गए थे। 2014-15 से ही ये पूरा चल रहा था। तो अब डीडीए इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहती, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे फ्लैट निकालती है। और जो फ्लैट ज्यादा डिमांड में होते हैं उसका ई ऑक्शन भी करवा देती है। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स ज्यादातर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑप्शंस पे ही आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। द्वारका 19 बी में ऑक्शन कराया गया था, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और आगे क्या दिया गया है। ज्वाइंट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल है ज्वाइंट में अप्लाई ना करें, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर जो डिमांड वाली फ्लैट है वो फटाफट 1 मिनट में 2 मिनट में सारी बुक हो जानी है, तो ज्वाइंट के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपका काम फंस जाएगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट, अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है, देखें ये डीडीए पे रजिस्ट्रेशन पिछले जब से ऑनलाइन फ्लैट बुकिंग का सिस्टम शुरू हुआ है उस समय से उस समय 1,000 रुपया लिया जाता था डीडीए के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप उस टाइम का भी, पिछले 4-5 साल पहले का भी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो वही रजिस्ट्रेशन में आपका फ्लैट बुक होगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर न्यू हैं डीडीए के फ्लैट खरीदने में, पहले आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, तो फिर आपको ये 2,500 रुपये देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकिंग जो है जब आप करेंगे 22 तारीख को 12 बजे से, तो 15 मिनट की, जैसे आप बुकिंग के लिए जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद 15 मिनट के लिए वो फ्लैट किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होगा। 15 मिनट में आप उसका पेमेंट करके अपने नाम पे वो आप बुक कर लें। ठीक है। फिर हालांकि डीडीए तो बोलती है कि 24 घंटे में पोजीशन लेटर, डिमांड लेटर इशू हो जाता है, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। लेकिन नॉर्मली डीडीए ऐसा कर नहीं पाती है, समय तो लग ही जाता है, एक एक महीने लग जाते हैं डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आने में। 2-2 महीने का भी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद आपको 60 दिन का समय दिया जाता है कि आप 60 दिन में पेमेंट कर दें। तो बेसिकली आप ऐसा विंडो मान के चलो कि 3 महीने का आपको टाइम रहेगा पेमेंट पूरा करने के लिए। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में हैं तो आप हायर एंड परचेज में भी जा सकते हैं। उसके अलावा सबको डाउन पेमेंट ही करना होगा। ठीक है। एलआईसी के लिए बेसिकली 1 लाख रुपए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 रुपए हैं। ये देख लें आप, यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। और फ्लैट के जो पूरे प्राइस है वो आपको 60 दिन के अंदर देना होगा। लेकिन दिव्यांग के केस में 25% आप फ्लैट के प्राइस दे करके हायर एंड परचेज आप करा सकते हैं। बाकी के पैसे 10% इंटरेस्ट पर अगले 15 साल के लिए करा सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि बैंक 8%, 8.5% पे इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, डीडीए 10% कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी ये कैच है। आप अगर कम में कराना चाहते हैं तो बैंक से लोन लेकर के भी डाउन पेमेंट डीडीए को करके फ्री हो सकते हैं। फ्लैट का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्री आपके नाम से हो जाएगी। हालांकि लोग इस पे भी जाते हैं हायर एंड परचेज, बट ये दिव्यांग के लिए ही बेसिकली ऑप्शंस है। सारे लोग दिव्यांग तो नहीं होंगे, डाउन पेमेंट ही ऑप्शंस ज्यादातर लोगों का रहेगा। दूसरा दिव्यांग में एक और है कि आप बाद में वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। हायर एंड परचेज का ऑप्शन तो आप पिक कर ही सकते हैं, वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। तो ये चीज भी है इसमें। बाद में भी आप कर सकते हैं। तो पहले आपने, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो हायर एंड परचेज कर लें, फिर बाद में आप डाउन पेमेंट उसको सेलेक्ट कर लीजिए वन वन टाइम पेमेंट पे, और सारा पेमेंट करके फ्लैट की रजिस्ट्री आप करवा लें। ठीक है।
तो चलिए और देखते हैं आगे क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई फ्लैट किस किस लोकेशंस पे आई हुई है। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो चलिए देखते हैं फ्लैट किस किस लोकेशन पे आई है और उस लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, क्या वहाँ की यूएसपी है। देखिए इस पूरे ये फ्लैट है 1172 फ्लैट्स टोटल आई हुई है। नरेला में बहुत सारे फ्लैट्स ऑलरेडी अभी भी खाली हैं और ये बार बार अलग अलग स्कीम्स में डीडीएल ला ला करके बेचने का प्रयास कर रही है। हालांकि कैच यहाँ पे ये है कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स जो नरेला के सेक्टर A1 टू A4 में है, नरेला में कई सारे सेक्टर्स हैं, G2 G7 सेक्टर्स में लोग फ्लैट खरीद नहीं रहे, वहां लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ग्राउंड फ्लोर को छोड़ करके वो सारे प्रॉपर्टी डीलर भी बुक कर ले रहे हैं, ऊपर के फ्लोर्स ज्यादा बिक नहीं रहे। लेकिन A1 टू A4 का जो फ्लैट्स है नरेला में, A1 टू A4 वहां पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। और इसी वजह से जब जब वो स्कीम में आ रही है पिछले एक दो दो तीन साल से फटाफट फ्लैट बुक हो जा रही है, 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे एक घंटे तक में फ्लैटें सारे बुक हो जा रही हैं। और ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं, जो 61 मीटर वाले में आते हैं, है ना, 54 से 55 से 61 मीटर के बीच वाले जो फ्लैट्स हैं, वो तो एक एक दो दो मिनट में सारी बुक हो जा रही है। अभी कुछ 15-20 दिन पहले ही स्कीम आई हुई थी, उसमें सारे ईडब्ल्यूएस के सेक्टर 14 के जो जी ब्लॉक के जो फ्लैट्स थे वो 1 मिनट के अंदर सारे बुक हो गए थे। मैं भी उसमें बुक करने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो सारे फ्लैट बुक हो गए थे। अब आप देखें इसमें 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। पहले जो फ्लैटें बिकी थी उस पर डिस्काउंट नहीं था, अब 15% की डिस्काउंट दे रही है डीडीए। एक बात और कैच है यहाँ पे, 2 साल पहले जो डीडीए ने फ्लैटें बेची थी वो पुराने प्राइस पे बेच दिया था। 16-17 में जब स्कीम 18 में जब स्कीम आई थी, 16-17 18 की 16-17 में तो फ्लैट रेडी हुआ था, 18 में जब स्कीम आई थी उसमें फ्लैटें बिकी नहीं थी। उसी प्राइस पर कुछ लोगों ने फ्लैट रिजेक्ट किए होंगे, पेमेंट नहीं कर पाए होंगे, तो 700 समथिंग फ्लैट्स की आई हुई थी बुकिंग और उसमें पुराने प्राइस पे फ्लैट बुक हुई। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद डीडीए ने फ्लैट का प्राइस बढ़ा दिया, लोगों ने कम इंटरेस्ट लिया, फिर प्राइस स्लैश करके 15% डिस्काउंट कर दिया। तो अब तो फटाफट फ्लैट बिक रही है A1 टू A4 वाले सेक्टर्स में। वो G2 G7 वाले में आप जाके नहीं फंस जाना, वहां पे कोई रह भी नहीं रहे। बगल में जेजे क्लस्टर भी है, बवाना का जेजे एरिया जेजे कॉलोनी पड़ता है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं रहने में और फ्लैट के प्राइस बढ़ भी नहीं रहे। पहले भी पुरानी भी नरेला की कॉलोनीज हैं, वो ठीक स्थिति नहीं है वहां की। लेकिन A1 टू A4 जो है न्यू सेक्टर्स है और यहाँ पे लोग अच्छे खासे रह रहे हैं और अच्छा कंडीशन है, आप रह सकते हैं। अगर आपको कहीं और किसी लोकेशन में फ्लैट नहीं मिलता तो आप नरेला में A1 टू A4 में आप देख सकते हैं। डब्ल्यूएस कैटेगरीज में तरह तरह के फ्लैट इसमें मिलेंगे, 13 लाख से लेकर के देख ले सकते हैं, इसमें 9,18,000 से लेकर के 27,86,000 तक के प्राइसेस के फ्लैट आपको मिलेंगे देखने के लिए। 9,18,000 वाले जो फ्लैट्स है ना, ये A1 टू A4 वाले में नहीं है, ये तो आपको G2 G7 के सेक्टर में ही मिलेंगे। इधर वो नहीं है, इधर की जो प्राइस स्टार्ट होगी वो आप समझ लो कि 12-13 लाख से शुरू होकर के 27-28 लाख रुपए तक जाएगी। चलिए अब लोकनायकपुरम की बात करते हैं। ये लोकनायकपुरम का ईडब्ल्यूएस फ्लैट, इसी के अंदर एमआईजी फ्लैट्स भी हैं। आपको, आप अगर जानते हैं तो आपको पता होगा, ये UER2 के बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। रोड बिल्कुल फ्लैट का जो कॉरिडोर है उसे सट के ही जाती है। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का जो मेट्रो स्टेशन है वो लगभग 1 से 1.5 2 किलोमीटर के बीच पे है। वहां से दिखेगा, फ्लैट से आपको मेट्रो स्टेशन साफ साफ दिख जाएगा। यहीं पे एक अभी एक कंट्रोवर्शियल UER2 पे एक टोल बनाया गया है, जो हमेशा न्यूज में अभी रह रहा है। दिल्ली में कहीं टोल नहीं है, यहाँ पे टोल लगाया गया, बहुत ही महंगा टोल है। मैं भी फ्लैट विजिट करने के लिए गया था तो मुझे भी 230 रुपए देने पड़े थे। मतलब वो काट लेते हैं, मतलब आपके जो फास्टैग लगे हुए हैं ना उसी से वो पैसे काट लेते हैं। तो बहुत बड़े तौर पर यहाँ यहाँ पे UER2 पे धांधली चल रही है। लोगों का डिमांड है कि इसको हटा करके सिटी से अंदर से निकाल करके इसको बॉर्डर पे लेके जाओ, लोग आंदोलन कर रहे। खैर वो तो अलग मैटर है। लोकनायकपुरम के जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं वो अच्छे बने हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट की बालकोनी थोड़ी सी छोटी है, उसके ऊपर के जितने फ्लैट्स हैं उसकी बालकोनी बहुत ही बड़ी है। जो इसका बालकोनी का एरिया है वो इतना अच्छा एरिया है कि आप उसमें आराम से खटिया डाल के सो सकते हैं। तो इसकी देखें, सारे फ्लैटों की मैंने विजिट कर रखी है, सारा वीडियो भी वो मैं अपलोड करूंगा। अब आगे चलते हैं। रोहिणी का जनता फ्लैट, ये तो सबसे बकवास फ्लैट है। देखिए मैंने इस पे कट मार्क लगा रखा है। सेक्टर 4 में ये फ्लैट है और इतना बकवास है कि ये इन्होंने 15 लाख, 14 से 15 लाख की प्राइस रखी है। ये 14,000 के लायक भी नहीं है। मतलब मैं तो बिल्कुल भी ये फ्लैट देख करके मुझे गुस्सा आ गया। बिल्कुल बकवास फ्लैट, पता नहीं डीडीए ने इसको ला कैसे दिया इस स्कीम में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी इस फ्लैट को खरीदेगा, और जो खरीदेगा वो बेवकूफी करेगा, उसके पैसे चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल झुग्गियों से सराउंडेड एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाले ही लोग रहते हैं। देखिए मैं किसी के इकोनॉमिक कंडीशन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही खराब कंडीशंस के फ्लैट्स हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप विजिट कर ले, मैंने भी विजिट करी है, मैं वीडियो उसका अपलोड करूंगा, आप देख लेना।
बगल के फ्लैट्स थे, बगल के जो डीडीए ने फ्लैट्स बनाए थे 4-4 लाख रुपए में दीदी झक मार करके फ्लैट बेचना चाह रही थी, फ्लैटें नहीं बिकी। वो खंडहर बना हुआ है, एक भी आदमी उसमें नहीं रहता। ये जो सेक्टर 4 के जो फ्लैट्स निकाले हुए हैं, इसमें लोग रहते हैं। मतलब अगर 100 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट हैं, तो उसमें 20 आदमी रह रहे हैं और सारे झुग्गी-झोपड़ी टाइप के लोग रह रहे हैं। तो अब बिल्कुल भी खराब कंडीशन है, इसमें रहने का तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो ये जनता फ्लैट करके बेच रही है, मतलब एलआईजी कैटेगरी में इसकी बुकिंग अमाउंट आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जो सबसे डिमांड में है सेक्टर 14, उसके बुकिंग अमाउंट आपको 50,000 देने हैं। लेकिन ये जनता फ्लैट जो इन्होंने निकाल रखा है, इसकी बुकिंग अमाउंट आपको 1 लाख रुपए देनी है। इसी को एलआईजी जनता फ्लैट को ही एलआईजी करके डीडीए बेचती है और यहीं से डीडीए का ना रेपुटेशन खराब हुआ था। जब ये पहली बार 2014 में ये स्कीम, अच्छा 2014 का फ्लैट अब जाकर के डीडीए बेच रही है। ये 2014 के बने हुए हैं, 10 साल पुराना फ्लैट है, बिल्कुल बकवास बेकार लोकेशन पे है और फ्लैट का भी कंडीशन बिल्कुल जर्जर हालात में है। तो डीडीए इसको बेचने का प्रयास कर रही है। तो देख लें, इसके लिए तो मैंने काफी अच्छी-अच्छी बातें बता दी है। आप एक बार विजिट कर लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा। जनता ये देखिए, ये 3 फ्लैट्स हैं टोडरपुर में, तो ये भी कुछ इसी कैटेगरी के हैं, ये भी कुछ इसमें भी कुछ ज्यादा दम नहीं है। द्वारका सेक्टर 14 जो सबसे ज्यादा डिमांड में है और अब तो ये कंट्रोवर्शियल भी होने लगा है। कुछ एमआईजी एलआईजी वाले लोगों ने सेक्टर 19 बी में जो हुआ था उसका हवाला देते हुए और 2013 का नोटिफिकेशन देते हुए अब भी हाईकोर्ट में एक केस डाल दिया है। पहले भी केस डाला था सेक्टर 14 से, अगर आप अवेयर होंगे तो जब ये पहली बार स्कीम 2 साल पहले आई हुई थी तो देखते देखते सारे फ्लैट बिक गए थे, सारे फ्लैट बुक हो गए थे। फिर सेक्टर 14 के एलआईजी एमआईजी वाले ने लोगों ने जाकर के कंप्लेन कर दिया कोर्ट में कि भाई इसमें तो हमें भी अलॉटमेंट 50% फ्लैट मिले रही है, रिजर्व होनी चाहिए, हम इसको ही ऑक्शन में खरीदेंगे, हम इसको अपने लिए खरीदेंगे। जो 19 बी में हुआ था, 700 कुछ फ्लैट की वहां पे आई हुई थी, उसमें 50% फ्लैट जो है ई ऑक्शन करके 19 बी में डीडीए ने जो वहां के एचआईजी एमआईजी वाले लोग हैं उनको अलॉट किया है। अब उसको भी हवाला, उसको भी एग्जाम्पल बना करके सेक्टर 14 वाले लोग कोर्ट में चले गए हैं। तो अभी का कंडीशन तो ये है कि डीडीए ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी स्टॉप कर रखा है और अब इस पे 1-2 दिन में डिसीजन आना है। मेरे ख्याल से आज ही इसका डिसीजन आना है। देखें इसमें डिसीजन कोर्ट का क्या होता है। पहले भी इसमें केसेस हुए थे और ये 241 फ्लैट जो है ये लोगों ने सरेंडर कर दिए थे। जो बुकिंग अमाउंट थी वो उसकी फोरफिट हो गई, लोगों ने पेमेंट करा नहीं, उसके फ्लैट हो गए सरेंडर और फिर आगे इस पे काम नहीं हुआ। अब आते हैं सेक्टर 19 बी। सेक्टर 19 बी का तो देखें बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये तो अगर आपके हाथ में लग गई तो समझ लो लॉटरी ही है। ये 26 लाख तो सिर्फ देखने के लिए है, 50 लाख 60 लाख में दिखते ही फ्लैट बिक जाएगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में ये फ्लैटें थी। यहाँ पे एमआईजी एचआईजी के लोगों ने 3-3 करोड़ 4-4 करोड़, पेंट हाउस तो 5 करोड़ बोली लगा करके बिकी है ऊपर में। तो जहां पे 4-4 5-5 करोड़ वाले फ्लैटें बिकी हुई हैं, वहां पे सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और लोग ऑक्शन में 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए तक में, 70-70 लाख रुपए तक में भी फ्लैटें लोगों ने ये ऑक्शंस में खरीदे हुए हैं। तो ये तो आपको मिल गया तो समझ लो आपके लिए लॉटरी है। द्वारका सेक्टर 14 पर कुछ डिसीजन आना है, आजकल में डिसीजन इसका आ जाएगा। चलिए आप बात करते हैं मंगलापुरी द्वारका की। देखिए यहाँ पे 48 फ्लैट की वैकेंसीज आई हुई है और ये जो वैकेंट फ्लैट्स हैं ये भी पहले बुक हो चुके थे, लेकिन लोगों ने पेमेंट नहीं करे होंगे, लोगों ने बुकिंग करने के बाद उनके लोन सैंक्शन नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आई होगी क्योंकि लास्ट स्कीम में एक भी फ्लैट नहीं बचा था। 10 मिनट के अंदर यहाँ के भी सारे फ्लैट उड़ गए थे। तो अब ये फिर से आई हुई है, तो 48 फ्लैट वैकेंट है इसमें। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल पालम मेट्रो के पास है। हालांकि ये फ्लैट द्वारका सेक्टर 14 के टाइप का तो नहीं है। इवन नरेला, देखिए द्वारका सेक्टर 14 में जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट बना हुआ है, बिल्कुल नरेला में जो बना हुआ है ईडब्ल्यूएस फ्लैट, नरेला में अलग अलग टाइप के ईडब्ल्यूएस फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन जो एचआईजी एमआईजी के कॉरिडोर में ईडब्ल्यूएस फ्लैट बने हुए हैं जिसको 26 लाख से 27 लाख 28 लाख में डीडीए बेच रही है, वही प्राइस पहले इसी फ्लैट की प्राइस जो द्वारका में बेच रही थी, इसकी प्राइस भी 35 से 34 से 35 लाख रुपए थी। लेकिन द्वारका में चूंकि फ्लैटें कम